नमः। हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 13 और 14 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। चलिए अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योग की विधि को और आगे बताते हैं कि वास्तव में किस तरह से योगाभ्यास करना है। तो इसमें सर्वप्रथम बताया कि शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखें। तो वास्तव में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, हो सके तो ये तीनों एक लाइन में रहें। झुक के काम नहीं करना चाहिए। कभी भी आप कोई कार्य करें, खाना खाएं, बैठ के खाना खाएं, तो भी ये ध्यान रखें कि अपने जो सिर, गर्दन और जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सूक्ष्म नाड़ियाँ जाती है और अगर आप सीधा रहते हैं तो सब जगह संचालन अच्छे से होता है। पर झुक के काम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ आती है। और इसी तरह से योगाभ्यास जो करते हैं उसमें मुख्य बात है कि ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए। तो ये तो बाहर की स्थिति बताई। अब अंदर की क्या स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बताया गया भय रहित, भय से मुक्त होकर हमें इस तरह का योगाभ्यास करना है। और भय से मुक्त कब हो सकते हैं? जब हम अपना जो भगवान के साथ क्या संबंध है उसको देखते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है तो हम कि भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं, और उस बात को समझते ही हमारा सारा भय चला जाता है। जैसे कि अगर एक छोटा सा बच्चा है और वो कभी इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है,
उसको चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि उसको दिख रहा है कि उसकी माँ उसके पास में है। अभी किसी कारण से अगर माँ चली जाए आसपास से तो बच्चे को डर लगेगा, क्यों? उसको लगता है अब मेरे साथ कोई नहीं है मेरा ध्यान रखने के लिए, और इसलिए भय उत्पन्न होता है। और ऐसी ही अवस्था हम सब की है, क्योंकि हम जब भगवान को भूल जाते हैं तो हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। हमें लगता है मैं अकेला हूं और इतना बड़ा कार्य कैसे करूंगा, और भविष्य को लेकर चिंता करते हैं और तरह तरह की टेंशन होती आती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो जब भी हम भगवान से जोड़ के देखते हैं तो हमारा सारा भय एक क्षण में चला जाता है। भय आया संबंध को भूलने की वजह से, और भय चला जाता है संबंध को याद रख कर। जैसे ही हमें पता चलता है हम अकेले नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ में है, तो हमारा सारा भय तुरंत चला जाता है। और बताया गया ये अष्टांग योग के अंदर ब्रह्मचारी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। पर भक्ति योग में जो रहते हैं उनका मन स्वतः ही जब भगवान में लगता है तो वास्तविक रूप से ब्रह्मचारी कहलाते हैं। वास्तव में मन क्या सोचता है उसके आधार पर निर्धारित होता है कि ब्रह्मचारी है या नहीं। मन अगर संसार के भोगों में लगता है तो ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, और अगर मन भगवान की सेवा में लगता है तो सारे कार्य करते हुए भी वह व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाता है। और इसमें एक बात खास बताई गई है कि नासिकाग्र मतलब आंखें बंद करके योगाभ्यास नहीं करना है। बहुत सारे लोग बताते हैं आंखें बंद कर लीजिए, पर जब यहाँ पर बताया गया है तो भगवान जो विधि बताते हैं वो प्रमाणिक विधि है। कोई अष्टांग योग का आचरण करना चाहता है तो आंखों को नाक के अग्र भाग पर दृष्टि जमा कर और फिर योगाभ्यास करना है। और चिंतन किसका करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो योगी लोग होते हैं वो बोलते हैं जी किसी का ध्यान मत करो जी, कहीं बोलते हैं जी अपने आप पर ध्यान करो जी, कहीं बोलता है जी पहाड़ पे ध्यान दो, पेड़ पे ध्यान दो, रोशनी पे ध्यान दो, ज्योति पे ध्यान दो, तरह तरह की बातें करते हैं। पर जब हमको कुछ वास्तविक लाभ चाहिए तो हमें प्रमाणिक तरीके से चलना है। तो प्रमाणिक तरीके क्या होता है, जैसे कि आपको कोई लेटर कोई चिट्ठी भेजनी है तो क्या करते हैं, जो लाल डब्बा गवर्नमेंट लगाती है पोस्ट ऑफिस वाले उसमें डालोगे तो ये गारंटी है कि वो चिट्ठी सही स्थान पर पहुंचेगी। अभी कोई एक लाल डब्बा रख के और वहाँ पे कोई चिट्ठी डाल दो तो जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रमाणिक डब्बा नहीं है। ऐसे ही अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो जो प्रमाणिक विधि है वही आपको लाभ देगी। तो जब यहाँ पर बताया गया भगवान श्री कृष्ण मत चित्तः, मन को भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लगाना है। और उस पूरे का उद्देश्य क्या है, भगवान को ही अपना लक्ष्य मानकर और फिर इस तरह का योगाभ्यास करना है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। तो इतने सारे शास्त्र, इतने वेद, उपनिषद, पुराण, इन सबको समझने का क्या उद्देश्य है
कि हम भगवान श्री कृष्ण को समझें। और एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है जो कि अथर्व वेद का हिस्सा है, जिसको बोलते हैं गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद। उसके अंदर बहुत अद्भुत बातें बताई गई है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें सर्वप्रथम पूछते हैं कि ये पर ब्रह्म कौन है? तो उत्तर मिलता है परम ब्रह्म कृष्ण इत्य अभिधीयते। जो परम ब्रह्म है वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और उसके बाद में बताया गया ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय अक्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बताया गया। बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि भगवान तो निराकार है, पर ऐसा नहीं है। हम जब गोपाल तापनी उपनिषद को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है भगवान का रूप है ओम सच्चिदानंद रूपाय। बहुत ही सुंदर रूप है और वो 3 तत्वों से बना हुआ है, सत चित्त और आनंद। और क्या बताया गया? नमो वेदांत वेद्याय। सारे वेदों के द्वारा किसको समझना है? इन भगवान श्री कृष्ण को समझना है। चाहे आप शिव पुराण लीजिए, चाहे आप देवी भागवत लीजिए, सारे शास्त्रों का जो मूल सार है, जिसको हम सारे शास्त्र पढ़कर समझेंगे, वे है भगवान श्री कृष्ण। नमो वेदांत वेद्याय। सारे वेदों के द्वारा हम किसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का। अब बहुत सारे लोग एक प्रश्न करते हैं कि जी आप हमेशा बोलते हैं कि ध्यान लगाइए, ध्यान कीजिए भगवान श्री कृष्ण का, पर कैसे ध्यान करें? हमें तो पता ही नहीं विधि। तो यही प्रश्न मुनि लोग पूछते हैं भगवान या श्री ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी बहुत विस्तार से बताते हैं ध्यान की विधि। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं बता रहा हूँ ये एक उपनिषद की वाणी है, और उपनिषद की वाणी मतलब एक पत्थर की लकीर की तरह सत्य है। तो इसमें जब बोला कि हम कैसे ध्यान लगाएं और श्री कृष्ण के ध्यान करने योग्य रूप कैसा है, तब उन्होंने वर्णन बताया। और इस वर्णन के आधार पर हमारे बहुत सारे जो संदेह है वो दूर हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने बोला सर्वप्रथम ग्वाल बाल का उनका वेश है, मतलब ये भगवान का साक्षात नित्य स्वरूप है। एक ग्वाल बाल के रूप में, एक गोपाल के रूप में उनका रूप दिखाई देता है। और उनका वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण। कैसा श्याम वर्ण? जो नया जो बादल है उसके जैसा जो श्याम वर्ण है वह उनका रूप है। और किशोर अवस्था है, बूढ़े नहीं हैं। भले ही वो बहुत पुराण पुरुष हैं, पर वास्तव में नव यौवन किशोर अवस्था में है। तथा और बताया गया कि कहाँ पर विराजमान है? एक कल्प वृक्ष के नीचे। और फिर बताया गया भगवान का मुखमंडल कैसा है। उनकी आंखें हैं जैसे कि एक सफेद कमल के जैसे। जैसे आप कमल देखते हैं कैसा सुंदर दिखता है, वो भी सफेद कमल जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, उसके जैसा भगवान के नेत्र है।
और बताया गया कि उनके जो क्या पहन रखा है, पीतांबर रंग की जो धोती है वह पहन रखा है, और उनकी 2 भुजाएं हैं। तो ये जो वर्णन आ रहा है, ये भगवान का जो नित्य स्वरूप गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं उनका रूप का वर्णन है। 2 भुजाएं हैं, और इसलिए कई लोग भ्रमित, कई लोग बोलते हैं जी किसने भगवान को देखा है, 2 हाथ है, 4 हाथ है, मनुष्य जैसे हैं, जानवर है, क्या है, हमें तो पता नहीं। तो कहते हैं कि इसीलिए शास्त्र हमारा मार्ग निर्देशन देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम भगवान को अभी समझ पाएं। इसीलिए शास्त्र के आधार पर हमें पता करना चाहिए कि श्री भगवान कौन है और उनका क्या रूप है। और गले तक, मतलब गले से लेकर पैरों तक बहुत लंबी वनमाला है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि वे गोपों तथा गोप सुंदरियों के द्वारा वे चारों ओर घिरे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं रहते, उनका मन सदैव उनके भक्तों में विराजमान रहता है, इसलिए वो सदैव अपने भक्तों के संग में रहना बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए जैसा हम यहाँ पर भक्तों के संग में रहते हैं, तो वैसा ही संग हमको गोलोक वृंदावन में मिलेगा। वहाँ पर भी खूब भीड़ है, बहुत सारे भगवान के भक्त हैं, और वो तरह तरह की सेवा कर रहे हैं, और भगवान उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो ये मत सोचिए अरे भक्तों से क्या लेना देना, मैं और मेरे भगवान बस। तो कहते हैं गोलोक में ऐसा भाव नहीं है। गोलोक में कैसा भाव है, भक्त है और भगवान है। बहुत सारे भक्त हैं, कई भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, कई भक्त लोग भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, कई भक्त भगवान के लिए सुंदर सुंदर पुष्प अर्पण कर रहे हैं, और तरह तरह के भक्त वहाँ पर बहुत मधुर संगीत का उच्चारण कर रहे हैं। तो गोलोक ऐसा नहीं कि ढीला ढाला है, बहुत उत्साह है, बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति से और बहुत प्रेम से भगवान की सेवा निरंतर चलती है। ऐसा नहीं है कि जब मुक्ति हो जाएगी तो हम आलसी बन जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। गोलोक में जाकर पूरा बिजी रहना है, 24 घंटे भगवान की ही सेवा करनी है। तो इस तरह का हमें भगवान का स्मरण करना है। जब आप रात को सोएं, मानस पूजा करते हुए सोइए, और इस तरह से भगवान का और भगवान के भक्तों का जो आदान प्रदान है उस पर आप विचार कीजिए। और इस तरह से हर रोज आप जब मानस पूजा करेंगे तो मन बहुत शीघ्र ही शुद्ध होता चला जाएगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। हरे हराये नमः।